भैया मैं यही रथ दौड़ में लेकर जाऊंगा। ये मेरा रथ है, मैं इसे नहीं दूंगा। इन दोनों को क्या हो गया? दाऊ, जगन। अच्छा, अब आप तेरा मेरा करने लगे। अच्छा, अब आप तेरा मेरा करने लगे। करना पड़ता है जब छोटा भाई लापरवाह हो तो। करना पड़ता है जब छोटा भाई लापरवाह हो तो। हाँ, अब तो मैं इसी रथ को लेकर जाऊंगा। आपको जो करना है कर लेना। हाँ, अब तो मैं इसी रथ को लेकर जाऊंगा। आपको जो करना है कर लेना। देखता हूँ कैसे लेकर जाता है। देखता हूँ कैसे लेकर जाता है। हाँ। जगन, दाऊ, आप लोग महाराज और बटुक काका को क्यों लड़वा रहे थे? अरे, अभी लड़ाई शुरू कहाँ हुई है। कभी कभी लड़ना अच्छा होता है। महाराज, महाराज, सेनापति जी आपका रथ चुरा कर ले गए महाराज। क्या? बटुक! महाराज, आप एक रथ के लिए अपने लाडले भाई से क्यों लड़ रहे हैं? बात रथ की नहीं, आदेश और सम्मान की है। महाराज, ये सब जगन कर रहा है। जगन और दाऊ आप दोनों भाइयों के बीच लड़ाई करवा रहे हैं। फिर तो मुझे जगन्नाथ प्रभु की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। सेनापति जी सुनिए, सुनिए। महाराज ने अपना रथ छुपाया और अब वो आप पर रथ चोरी का आरोप लगा रहे हैं। क्या भैया? सेनापति काका, शांत हो जाइए। ये सब बस एक परीक्षा है जगन्नाथ प्रभु की। महाराज आपसे बहुत प्रेम करते हैं। या फिर जगन्नाथ प्रभु मुझे सत्य दिखाना चाहते हैं कि मेरे भैया मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इतनी छोटी सी बात पर लड़ाई नहीं कर सकते। छोटी सी बात नहीं रही अब ये, और आज लड़ाई नहीं, युद्ध होगा। ठीक है, पर उससे पहले आपको रथ ढूंढना चाहिए ताकि आपके पास प्रमाण हो कि आप सही हो। सही कहा। चलो सिपाहियों, रथ ढूंढते हैं। मैं भी साथ चलता हूँ। आज रथ दौड़ की वजह से मंदिर भी खाली मिल गया। सुरमा भाई, मैंने जंगल में घोड़ा गाड़ी का प्रबंध कर दिया है। हमारे बाकी साथी जंगल में छुपे हैं। बहुत बढ़िया। दौड़ खत्म होने से पहले हम पुरी की सीमा से बाहर होंगे। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो?
भूत? कहाँ है भूत? जंगल में है भूत। एक बार पीछे पड़ जाए तो पीछा नहीं छोड़ता। ए पागल, भूत कुछ नहीं होता। केवल भूत वर्तमान और भविष्य होता है। जगन्नाथ जी की कसम राजकुमारी, हम सच कह रहे हैं। हाँ, ऐसी चर्चा तो हमने भी सुनी है राजकुमारी। पूरी में है कोई भूत अत्याचारी। ये झूठ है और हम इसे साबित करके रहेंगे। दामू, तुम आज रात गटरू मटरू के साथ जंगल जाओगे, एक पूरी रात बिताओगे और फिर आके सबको बताओगे कि वहाँ कोई भूत वूत नहीं है। जंगल में एक रात मरवाओगे क्या बिना बात? हाँ राजकुमारी, अगर भूत सच में हुआ तो, और उसने हमें छुआ तो। कुछ नहीं होगा, जाओ और इसके दिमाग का भूत भगाओ। भागो, फिर देर हो गई। अरे ध्यान से, चोट लग जाएगी। सहना मेला में जगन के पास जाने के लिए मैं कोई भी चोट सह सकता हूँ। बस थोड़ा ही समय बचा है सहना मेला खत्म होने में। कैसे पहुँचेगा इतनी जल्दी? सहना मेला खत्म होने से पहले मुझे पहुँचाएगा ये ठेला। ये अपने आप कैसे इतनी तेज जा रहा है? रुक, अरे हटो। अरे अब तो रुक जा। इन चाचा जी को कैसे हटाऊं? ये तो अपने आप ही मुड़ गया। ये ठेला किसी भूत के वश में लगता है। बाप रे! तुम दोनों? हम ठेले के नीचे छिपे थे और हम ही उसे भगा रहे थे। कहते हैं पूरी में भूत है, हम तुझे उसका अनुभव करा रहे थे। तुम पागल हो, मेरी जान सुखा दी। अरे तेरी जान बचा दी, तुझे चुटकी में मंदिर पहुंचा दिया सहाना मेला के लिए। हाँ, अभी आता हूँ। हे प्रभु, सुना है कोई भूत है पुरी में। अगर ये सच है तो पूरी वासियों की रक्षा करना। गटरू, मटरू, पहरा देना सारी रात, और अगर कोई भूत दिखे तो उसे फौरन पकड़ लेना। पर हमने कभी भूत नहीं पकड़ा है। क्या वो दिखने में तगड़ा है? मुझे क्या पता मूर्खो, मैं क्या भूत विशेषज्ञ हूँ? मुझे भूत से नहीं, भूख से डर लगता है। अगर रात को भूख लग गई तो इस गटरू का सारा खाना खा लूंगी। अरे अभी तो सूरज नहीं उगा, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया गटरू? मतलब क्या? कहाँ ले जा रहा है गटरू? कौन हो तुम? बचाओ! अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? नरेन, कितने सालों बाद देखा तुम्हें मित्र। बहुत अच्छा किया तुम यहाँ चले आए। बरसों से आने की इच्छा थी मित्र। ये देख, मैं तेरे लिए उपहार लाया हूँ। ये तो हम दोनों हैं, गुरुजी के साथ। अब तू वही करेगा जो मैं कहूँगा। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे।
सुनो सुनो भाइयों, सुनो सुनो सुनो। दो मित्रों की कथा सुनो। दो शिष्यों के एक गुरु। यहाँ से होती है कहानी शुरू। दोनों करते थे खूब पढ़ाई, फिर उनकी मेहनत रंग लाई। दोनों मित्र गुरु के चहेते बन गए। उन्होंने की अपनी शिक्षा पूरी, अब थी घर जाने की बारी। गुरु ने अपने प्रिय शिष्यों को दी एक एक सोने की मोहर, क्योंकि उन्होंने दिखाया था अपना जौहर। दोनों मित्र खुशी खुशी गुरुकुल से चले। फिर वो एक जंगल से गुजरे। वहाँ खाया खाना पेट भर के। एक शिष्य ने अपनी मोहर को लड्डू में छुपा दिया और ये राज अपने मित्रों को बता दिया। फिर आगे जो हुआ बच्चों, वो मित्रता पर कलंक था। बताऊं आगे क्या हुआ? सुनो सुनो सुनो, सब सुनो। मैं ही हूँ वो मित्र कलंकी। मैंने ही अपने मित्र की मोहर चुराई थी। एक राजकुमार को चोरी की क्या जरूरत? हाँ? क्योंकि मुझे है जुआ खेलने की लत। मुझे क्षमा करना मेरे मित्र। मैंने तुम्हारी सोने की मोहर चुराई। मैंने खुद के राजकोष से मोहरें चुराई। यहाँ तक कि मैंने जगन्नाथ भगवान के कोष से भी मोहरें चुराई। मैं आप सबका दोषी हूँ और मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। ये मेरे हाथ क्यों नहीं काम कर रहे? मरने दो मुझे। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। बलराम, आंखों देखी कानों सुनी बात हमेशा सच नहीं होती। आप सब शांत हो जाइए। सेनापति जी, जब भी कोई अपराधी महाराज के सामने आता था तो महाराज क्या करते थे? महाराज उसके अपराध की छानबीन करवाते हैं और फिर प्रमाणों के आधार पर सजा सुनाते हैं। सुना आपने महाराज, आप खुद को सजा देकर अपनी प्रजा से न्याय करने का अधिकार नहीं छीन सकते। सही कहा बलराम ने। महाराज के अपराधों की छानबीन होगी, फिर सजा सुनाई जाएगी। आज से महाराज अपने कमरे में नजरबंद रहेंगे। जाओ और उस लड़के बलराम को पहाड़ से फेंक दो। जो नरेन कहेगा हम वही करेंगे। जो नरेन कहेगा हम वही करेंगे। जो नरेन कहेगा हम वही करेंगे। छोड़ो मुझे, जाने दो। क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ दिया। हे डरपोक, आंखें खोल और उड़ने का आनंद ले। ये!